आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे, यानी सदका की अहमियत के बारे में। ये बात आप इस तरह से समझ लें कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी मखलूक को देकर अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है। एक तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह के बारे में बताकर और दूसरा सदक़े के बारे में। और सदका एक हिसाब से इंसान के लिए प्रोटेक्शन लेयर है कि हम अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ देकर उसका अजर अज़ीम हासिल करते हैं। आइए अब कुरान पाक की रोशनी में सदका की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक सूरतुल बकरा आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना 7 बालें उगाए और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है सवाब में कई गुना इजाफ़ा कर देता है। अल्लाह बहुत वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। आयत नंबर 262 है, जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना कोई तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे। ना उनको कोई खौफ लाहक होगा और ना ही कोई गम पहुंचेगा। आयत नंबर 263 है, भली बात कह देना और दरगुजर करना इस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाए, और अल्लाह बड़ा बेनियाज बहुत बुर्दबाद है। आयत नंबर 265 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनुदी तलब हासिल करने के लिए और अपने आप में पुख्तगी पैदा करने के लिए खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बाग किसी टीले पर वाक़ हो, इस पर ज़ोर की बारिश बरसे तो वो दुगना फल लेकर आए, और अगर इस पर ज़ोर की बारिश ना भी बरसे तो हल्की फुहार भी उसके लिए काफ़ी है, और तुम जो अमल भी करते हो अल्लाह उसे खूब अच्छी तरह देखता है। एक और जगह सूरतुल मुनाफिकून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करो, कबल इसके कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए तो वो ये कहे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी देर के लिए और मोहलत क्यों ना दे दी कि मैं खूब सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। सूरतुल तगाबुन आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहाँ तक तुम से हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनो और मानो और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करो, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और जो लोग अपने दिल की लालच से महफूज हो जाएं वही फलाह पाने वाले हैं। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह को अच्छी तरह कर्ज दोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए इसको कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा कदरदान बहुत बुर्दबाद है। सूरतुल हदीद आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन वो जो सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें हैं और उन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया है, अच्छा कर्ज, उनके लिए उस सदक़े को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बाइज़्ज़त अजर है। ये तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें सदक़े की अहमियत के बारे में बताया, और देखें कई जगह पे सदक़े के बारे में इसका ज़िक्र आया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह के दिए हुए माल में से जितनी हमारी इस्तात हो उसको अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें। आइए हम कुछ अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका करना वाजिब है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अगर वो ना पाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथों से कमाई करे और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए और सदका करे। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर वो इस्तात ना रखे या ना कर पाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूरतमंद
ضرورت مند مجبور شخص کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کرے۔ انہوں نے عرض کیا اگر نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائی سے رک جائے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان شجر کاری کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، پھر کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی حیوان اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ رب کے غضب کو ختم کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین صدقہ کے بارے میں نہ بتاؤں، اور وہ تیری بیٹی پر صدقہ کرنا ہے جو طلاق وغیرہ کی وجہ سے تیرے پاس لوٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا بھی نہ ہو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ صدقے کی اہمیت ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے سمجھی، قرآن پاک میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی آپ نے دیکھا، اور بھی ماشاءاللہ بڑی حدیثیں ہیں صدقے کے بارے میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقے کی کتنی زیادہ تاکید کی ہے، اور اصل میں تو یہ ہمارے ہی مال کو بھی پاک کرتا ہے، دل کو بھی نفاق سے پاک کرتا ہے، اور اب صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، نہیں تو جتنی آپ کی استطاعت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ماشاءاللہ آج پڑھا ہے، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔